हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे बरेली फार्मा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह रहेगा कैट्रोल डीटी टैबलेट। इसमें देखेंगे कि कैट्रोल डीटी टैबलेट के कौन कौन से इंग्रेडिएंट हैं, इसके क्या यूजेज रहेंगे, इसकी क्या डोज रहेगी और इससे क्या क्या प्रिकॉशंस रहेंगे। इन सभी बातों पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो कैट्रोल डीटी टैबलेट है इसके बारे में जानते हैं क्या है। तो कैट्रोल डीटी टैबलेट एक नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग होती है, जिसका मुख्य घटक या जिससे ये मिलकर बनी होती है, जिसमें जो केमिकल पाया जाता है वो होता है केटोरोलैक ट्रोमेथामाइन होता है। क्या होता है? केटोरोलैक ट्रोमेथामाइन होता है। ठीक है। और ये दवा दर्द और सूजन को कम करने के लिए उपयोग की जाती है। इसके अलावा अगर इसकी सामग्री की बात करें, इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट मतलब होता है, तो जो अभी बताया था केटोरोलैक ट्रोथामाइन, इसमें क्या होता है इंग्रेडिएंट होता है, जो कि प्रत्येक टैबलेट में कितना पाया जाता है 10 mg में पाया जाता है। अब अगर हम इसके यूजेज की बात करें, क्या क्या यूजेज होते हैं, तो कैट्रोल डीटी टैबलेट का उपयोग निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है, जैसे कि दांतों में दर्द, सर्जरी के बाद जो दर्द होता है, मांसपेशियां और जोड़ों में जो दर्द होता है, गठिया का दर्द होता है, संधिशोथ का दर्द होता है, जिसे रोमेटॉइड अर्थराइटिस यानी कि गठिया बोलते हैं, उसमें जो दर्द होता है उसके दर्द को कम करने के लिए कैट्रोल डीटी लेते हैं। उसके अलावा मासिक धर्म पीरियड में जो दर्द होता है उसके दर्द को कम करने के लिए इस टैबलेट का उपयोग कर सकते हैं। सिर दर्द और बुखार में भी ये क्या करती है, कैट्रोल डीटी राहत देती है। इसके अलावा अगर हम इसके डोज की बात करें, किसकी भाई, डोज की बात करें, तो सामान्य डोज जो इसकी होती है, सामान्य खुराक जो होती है 10 मिलीग्राम टैबलेट दिन में 1 से 3 बार भोजन करने के बाद पानी से क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। मतलब जो इसकी नॉर्मल डोज है वह क्या 10 मिलीग्राम टैबलेट को दिन में 1 से 3 बार भोजन के बाद पानी से खा सकते हैं। अधिकतम डोज की बात करें तो 24 घंटा में इसको 40 मिलीग्राम यानी कि 4 टैबलेटें ले सकते हैं। 4 टैबलेट से अधिक नहीं ले सकते हैं। खुराक छोड़ने पर जितनी जल्दी हो सके खुराक लें, लेकिन अगली खुराक समय के पास हो तो छोड़ दें। ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है, जैसे कोई भी टैबलेट है उसको सुबह 9 बजे खाया, अब उसका दूसरा टाइम जो था 12 बजे का था, तीसरा 9 बजे का, तो जो सुबह 9 बजे थी वो हमने खा ली। ठीक है। उसके अलावा 12 बजे वाली खाने को भूल गए, अब हम क्या होगा यहाँ पे 7 बज गए, अब हमें 9 बजे अगली डोज लेनी है, तो 7 बजे वाली डोज है ये छोड़ दें, 9 बजे ही लें। मतलब टाइम टू टाइम डोज लेनी है इसकी। उसके अलावा अधिकतम खुराक लेने पर क्या हो सकता है, उल्टी हो सकती है, थकान हो सकती है, मितली हो सकती है, नींद आ सकती है, पेट के ऊपरी हिस्से में बेचैनी जैसे लक्षण हो सकते हैं। अगर ऐसे लक्षण होते हैं तो क्या करें, तुरंत डॉक्टर से क्या करें भाई, संपर्क करें। सावधानियाँ क्या क्या होती हैं, तो गर्भावस्था के दौरान और स्तनपान करते समय इस दवा का उपयोग डॉक्टर की सलाह के अनुसार लें, अपने आप से इस दवा का उपयोग ना करें। ठीक है। शराब के सेवन से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग का जोखिम बढ़ सकता है, इसलिए शराब लेने से बचें। जब इस टैबलेट का उपयोग करें तो शराब ना पिएं। अगर आप शराब पीते हैं, इस टैबलेट का उपयोग करते हैं, तो जीआईटी में क्या होता है, ब्लीडिंग की समस्या बढ़ सकती है। ठीक है। उसके अलावा आगे देखते हैं, आगे जो हमारा है वह क्या है और क्या क्या सावधानियाँ हमें बरतनी चाहिए। एलर्जी, यदि आपको कैट्रोल या अन्य नशेड से एलर्जी हो सकती है तो इस दवा का उपयोग ना करें। जैसे कि नशेड के अंदर आने वाली ड्रग कौन कौन सी होती हैं, जैसे पीसीएम हो गया, आइबुप्रोफेन हो गया, निमोसलाइड हो गया, मेफेनामिक एसिड हो गया, ये सभी हमारी क्या है, नशेड के अंदर आने वाली दवाइयाँ हैं। अगर इन सभी मेडिसिन से आपको एलर्जी होती है तो कैट्रोल डीटी टैबलेट को भी ना लें। उसके अलावा लीवर और किडनी रोग, यदि आपको लीवर और किडनी रोग से मतलब कोई रोग है, लीवर और किडनी से संबंधित कोई समस्या है, तो इस दवा का उपयोग सावधानी से करें और डॉक्टर से पूछ के करें। उम्र 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में इस दवा का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। अन्य दवाएं एस्क्लोफेनेक, आइबुप्रोफेन, वारफेरिन जैसी दवाओं के साथ इस दवा का सेवन डॉक्टर की सलाह के साथ करें। हम अपने अनुसार इस दवा का सेवन ना करें। इसके क्या क्या दुष्प्रभाव, क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, तो वो भी देख लेते हैं। सिर दर्द भी हो सकता है इस दवा को लेने के बाद, जी मिचल सकता है, उल्टी आ सकती है, पेट में जलन, दर्द हो सकता है, अपच हो सकती है, त्वचा पर लाल चकत्ते और खुजली हो सकती है, मुंह में चाले हो सकते हैं, चेहरे, होंठ, जीभ, हाथ और पैरों में जलन हो सकती है,
वजन बढ़ सकता है, जीआईटी में जलन हो सकती है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल में क्या हो सकती है, जलन हो सकती है। विशेष चेतावनी क्या है इस दवा को लेने के लिए? दीर्घकालिक दर्द, ये दवा दीर्घकालिक दर्द जैसे गठिया के लिए उपयुक्त नहीं है। मतलब गठिया के दर्द को ठीक करता है, बट दीर्घकालिक अगर इसको लेना है तो इस दवा का उपयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सर्जरी से पहले, इस दवा का उपयोग सर्जरी से पहले नहीं ले सकते हैं, बट सर्जरी होने के बाद इस दवा को लेते हैं तो सर्जरी से होने वाला जो दर्द होता है उसको ये क्या करता है, ठीक करता है। खुराक में किसी भी प्रकार के बदलाव के लिए डॉक्टर से संपर्क करें। अपने अनुसार दवाई में कोई भी बदलाव ना करें। महत्वपूर्ण, कैटरॉल डीटी टैबलेट का उपयोग केवल डॉक्टर की सलाह पर करें और निर्धारित खुराक का पालन करें। यदि दवा लेने के बाद कोई असामान्य लक्षण महसूस होता है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। ऐसी और दवाइयों के बारे में जानकारी लेने के लिए हमारे बरेली फार्मा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके अलावा इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप से जुड़ें। थैंक यू, धन्यवाद।